किधर जाना है? मैं आहान हूँ, मैं भी इस बर्थडे पार्टी पे इनवाइटेड हूँ, मैं गेस्ट हूँ। आप बड़े लोगों का पार्टी चल रहा है। अरे लेकिन मैं गेस्ट हूँ, मैंने कहा ना। जस्ट लुक एट दिस इडियट। इसका कहना है कि सिंघानिया साहब की बर्थडे पार्टी में ये भी इनवाइटेड। शनाया, बेबी, घर चलता है। बेबी? शनाया, तुम जानती हो क्या सड़क छाप को? नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। Who the hell are you? इतना सुनते ही आहान शॉक्ड हो जाता है। ये पहली बार नहीं था जब शनाया ने आहान की बेइज्जती की थी। सिक्योरिटी, इस कचरे को उठाकर बाहर फेंको। ठीक उसी समय बर्थडे बॉय सिंघानिया पहुंचता है और सभी लोग उसको बर्थडे विश करने उसके पास जाते हैं। लेकिन अचानक सिंघानिया की नजर आहान पर पड़ती है और वो आहान को अपनी पार्टी में देखकर चौंक जाता है। ये सारा नजारा देखकर बाकी लोगों के पसीने छूट जाते हैं। आहान सिंह रायजादा साहब, धन्यवाद हमारे जो आप यहाँ मुझ जैसे गरीब की बर्थडे पार्टी में पधारे। आइए सर, प्लीज प्लीज आइए सर। लेकिन आहान कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप वहां से बाहर निकल जाता है। बाहर जाकर वो शनाया का इंतजार करता है। जब पार्टी खत्म होती है तो शनाया नशे में बाहर आती है। बेबी है, चल। आगे तो यस। उसे लेकर आहान किसी तरह अपने ससुराल वाले घर तक पहुंचता है। लीजिए, पेश है बीवी के टुकड़ों पर पलने वाले टुटपुंजिए। ऐसे नसीब लेकर ना कुछ कम ही लोग पैदा होते हैं। बीवी के टुकड़ों पर पलने वाले घर जमाई। आहान अपने ससुराल में रोज ऐसे ताने सुनता था। उसे तो ऐसी बातें सुनने की आदत हो गई थी। फिर भी आहान इन सब की गलतियों को माफ कर देता था क्योंकि उसे शनाया से सच्चा प्यार था। ये है तेरी असली औकात। अभी नहीं, प्लीज। जिस दिन इन्हें मेरी हकीकत पता चलेगी उस दिन तो हम अभी किसी को मिलने अंदर जा रहे हैं और उन सबके सामने गलती से भी तुम्हें ये नहीं बोलना है कि तुम मेरे हस्बैंड हो। कोई तुमसे कुछ भी बोले तो उनको यही बताना कि तुम मेरे नौकर हो। ओके? शनाया जी, क्या मगर शनाया जी? हाँ, तुम्हें पता भी है लोग जो अंदर बैठे हैं उनकी कितनी ऊंची पोजीशन है, कितने अमीर हैं वो लोग। अगर उन्हें पता चल गया ना कि तुम जैसा निकम्मा और नाकाबिल लड़का मेरा हस्बैंड है तो उनके सामने मेरा बहुत गलत इंप्रेशन पड़ेगा। आहान उनका बैग पकड़े उनके पीछे पीछे नौकर की तरह अंदर जाता है। अंदर बिगड़ैल रईसजादे, प्रेम मल्होत्रा, राज बेदी और पारस अग्रवाल बैठे थे। वैसे तो वो रूपल के दोस्त थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने शनाया को देखा उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गए। ये कौन है गुलाब जैसी खूबसूरत? वो ये शी इज माय बेस्ट फ्रेंड शनाया। हाय शनाया। लेकिन इस गुलाब के साथ ये कांटा कौन है? जी मैं आहान हूँ। तो इसका मतलब ये वही निकम्मा आहान है जिसे शनाया के पापा शेखर गिल ने शादी कराई है। राइट शनाया? अब वो तीनों मिलकर आहान की गरीबी का मजाक उड़ाने लगते हैं। आहान भैया, मैंने सुना आप किसी बैंक में काम करते हैं, तो बस यही जानना था कि आपको महीने की सैलरी कितनी मिलती है? जी वैसे तो मुझे 12,000 मिल जाते हैं और कभी कभार बोनस अगर मिलता है तो फिर 15,000 भी हो जाता है। 15,000? जी 15? नहीं, अच्छा है। मतलब मेरे ज्वेलरी स्टोर के अकाउंटेंट से सैलरी आधी ही है, लेकिन आजकल के जमाने में तो इतना भी बहुत होता है, नहीं? पारस भाई, हाँ, अगर तुम्हारे स्टोर में किसी स्टाफ की जरूरत हो, क्यों ना हम आहान भैया को कंसीडर करें? हाँ। वैसे दिखने में समझदार लगते हैं, शिकायत का मौका नहीं देंगे। हाँ, क्यों नहीं?
मतलब इन्हें मैं 20-25 हजार की सैलरी तो ऑफर कर ही सकता हूँ। अगर वो चाहता तो उन तीनों को खरीदने की ताकत रखता था। अहान के अहान रायजादा होने का किसे पता था। यहाँ तक कि शनाया और उसके घर वाले भी इस सच से अनजान थे कि इस गरीब अहान की हकीकत कुछ और है। क्या है मिस्टर अग्रवाल, आपके ऑफर के लिए थैंक यू। इनफैक्ट आपने मेरे बारे में इतना कुछ सोचा, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हुआ आपके। लेकिन क्या है कि मुझे ना ज्वेलरी के बारे में ज़्यादा आइडिया है नहीं, तो सॉरी। इधर शनाया रूपल के रईस दोस्तों की बेकार की बातों को सुनकर चिढ़ गई। बाहर आते ही उसने देखा कि दरवाजे के बाहर एक मोटा सा गंजा भद्दा सा अजीब सा आदमी खड़ा था। आपको देखकर जो मेरे अंदर हो रहा है वो बताने लायक नहीं, दिखाने लायक है। क्यों? एक नंबर के घटिया और बदतमीज आदमी हो तुम। वेरी एनर्जेटिक। ये सब गंदी बातें ना जाके अपनी माँ और बहन के साथ करना। ज्यादा नखरे मत करो, अब 10,000 रुपए दूंगा। सुनो, छोड़ो। लगता है आपने कुछ ज्यादा ही पी लिया है। अगर आप घर पे वन पीस में जाना चाहते हो कि जिंदा, मेरी बीवी से माफी मांगना। तो अब मैं बताता हूँ कि किसे कितनी चढ़ी है। अहान के इस मूवमेंट से शनाया हैरान थी। क्या हुआ ये? शना, क्या तुम ठीक हो? ये बहुत ही घटिया आदमी है। जैसे इसने मुझे अकेला देखा मुझे छेड़ने लगा। शनाया की ये बात सुनकर अब प्रेम मल्होत्रा की आंखों में नाराजगी दिखने लगी। आज उसे शनाया पर अपना इंप्रेशन भी तो जमाना था। ब्लडी हेल, तुम्हारी हिम्मत! उसने इस मैटर की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथों में लेने का फैसला कर लिया। आफ्टर ऑल प्राइड होटल उसकी ही फैमिली बिजनेस का हिस्सा था। अब ये दोनों मेरी बीवी शनाए पर अपना इंप्रेशन जमाने के लिए एक मरे हुए आदमी को कुछ ज्यादा ही मार रहे हैं। अहान ने देखा कि प्रेम मल्होत्रा और राज बेदी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब बस करो, बस करो। उसे उसकी सजा मिल चुकी है। ऐसे चलता रहा, वो मर जाएगा। आन भैया, आप किस बात से डर रहे हैं? और अगर ये यहाँ मर भी गया ना तो कोई फिक्र नहीं, मैं इस होटल का मालिक हूँ। पूरे मैटर को यहीं सेटल डाउन कर दूंगा। भले ही वो कुछ किए बिना चुपचाप मार खा रहा है, ये बात तो साफ है कि ये आदमी कोई आम आदमी नहीं है। अरे बहुत बहादुर हो तुम लोग। चलो मैं भी तो देखो कितनी बहादुरी है तुम में। आओ मेरा सामना करो। आ जाओ आ जाओ। देखो रे। तो हाँ, मैं भी कहाँ डरता हूँ। तुम सामने तो आओ, तुम्हारा सामना भी जरूर करूंगा। बेटा इधर देख। मगर जब तक प्रेम मल्होत्रा ने अपनी ये बात कही, वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। अपने सामने एक आदमी को देखते ही प्रेम मल्होत्रा की बोलती बंद ही हो गई, क्योंकि सामने जो आदमी खड़ा था वो कोई ऐरा गहरा गुंडा नहीं था। चेहरे पर जख्म का एक लंबा सा कट और हट्टा कट्टा बॉडी विकी भाई था। उसके पीछे 15 से 20 आदमी और थे। उन सब के बाइसेप्स को देखकर ये पता लगाना मुश्किल नहीं था कि वो सब के सब फाइटर्स थे। भाई हम तो बस मजाक कर रहे थे। अच्छा, मजाक कर रहे थे? हाँ भाई, लाइफ में मजाक तो होना चाहिए। क्यों रे, तुम लोग मजाक करते हो ना? तो अभी मैं तुम लोगों के साथ थोड़ा मजाक करूँ। बात करके सेटल डाउन कर लेते हैं ना। हाँ भाई, चलो रे मजाक करो। विकी भाई के गुंडों ने पारस और राज को मारना शुरू किया। अरे तोड़ो ठीक से तोड़ो इनको। विकी भाई को अपने सामने चल रहा ये तमाशा देखकर बहुत मजा आ रहा था।
3 अमीर लड़के, 2 खूबसूरत लड़कियां और अंधेरे में बैठ का हाँ। विकी भाई ने बाकी तीनों की तरफ ध्यान नहीं दिया और बस उन 3 रईसों के बिगड़ैल बेटों को तड़पते हुए देखते रहे। विकी भाई के उस गुंडे ने एक बड़ा सा लोहे का रॉड पकड़ा और इसके हाथ पैर तोड़ दे, तब भी जबान बंद होना तो मुंडी तोड़ डाल और 13वीं वाले दिन इसके मेयर बाप को 2 करोड़ रुपए भेज देना। शनाया ने गुस्से से चिल्लाकर कहा। विकी भाई ने जब इस आवाज की डायरेक्शन में देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। विकी भाई के ऐसे रिएक्शन से सब हैरत में थे। क्यों शनाया कि सिर्फ आवाज सुनकर विकी भाई जैसे बड़े गुंडे के माथे पर पसीना आ गया। ये तो आहान रायजादा है। चलो चलो निकलो यहाँ से। क्या विकी और आहान का पहले भी कहीं सामना हो चुका है? क्या सचमुच आहान एक सीक्रेट अमीर ज़्यादा है? अगर है तो फिर एक गरीब घर जमाई बनकर जिल्लत भरी जिंदगी क्यों जी रहा है? क्यों शनाया के पापा ने उसकी शादी आहान जैसे गरीब फटीचर से करवा दी? क्या होगा जब आहान की हकीकत सामने आएगी? इन सभी सवालों का जवाब जानना चाहते हो तो आपको सिंपल सा एक काम करना है। अपनी स्क्रीन पर दिखाए गए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने पर तुरंत आपको मोबाइल फोन पे प्ले स्टोर पेज दिखाई देगा, जिसमें पॉकेट एफएम के नीचे दिए हुए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद ओपन बटन पर क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर से पॉकेट एफएम ऐप रजिस्टर करिए। अब आप पॉकेट एफएम के सभी अद्भुत ब्लॉकबस्टर कहानियों को सुन सकते हैं। सुनने के लिए तुरंत डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम।